बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। आप अपने कस्टमर के लिए पर्सनल आईडी से टिकट बुक नहीं कर सकते क्योंकि ये गैर कानूनी होगा। इसके लिए आपको एजेंट बनना ही होगा। आप डायरेक्ट आईआरसीटीसी से एजेंसी भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि आईआरसीटीसी अपने पीएसपी सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त करता है जो एजेंट बनाने का काम करते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इसकी लिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईआरसीटीसी एजेंट बनने का प्रोसेस क्या है, किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आईआरसीटीसी एजेंट बनने का क्या बेनिफिट है और कितना खर्चा होगा। अब हम इसमें बात करते हैं एजेंट बनने के फायदे। इसमें जो है आपको अनलिमिटेड टिकट मिलती है। इसके अलावा इसमें जो कमीशन होता है, स्लीपर क्लास पे आपको 20 रुपए और एसी क्लास पे आपको 40 रुपए मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 0.75% पीजी चार्ज मिलता है अगर 2000 से कम की टिकट होगी उस पर। अगर आपकी 2000 से ऊपर की कोई भी टिकट होती है तो इस पे आपको 1% एक्स्ट्रा मिलता है जो कि आपकी टिकट पे प्रिंट होकर आता है, जो कि आपको कस्टमर से लेना होता है। ये जो कमीशन है ना तो आपको आईआरसीटीसी देती है ना आपको कंपनी देती है। अब इसके अलावा दोस्तों आपकी जो दुकान और कंपनी का नाम है वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे पब्लिश होता है, जिसमें आप अपना पिन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी कंपनी या ऑफिस का एड्रेस प्रूफ जहाँ से आप काम करेंगे। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट या जो भी सरकार द्वारा मान्य डॉक्यूमेंट हो। तो दोस्तों हमें एजेंट बनने के लिए जो चाहिए होता है वो होता है आपका कंप्यूटर अथवा लैपटॉप, इंटरनेट और प्रिंटर। तो अगर आपके पास ये सभी चीजें नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन में भी लॉगिन लेकर काम कर सकते हैं। आप टिकट बुकिंग का काम घर से और दुकान से भी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने तरीके के लॉगिन होते हैं। इसमें जो लॉगिन होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका आईसीएस लॉगिन जो कि आपका डायरेक्ट आईआरसीटीसी से लॉगिन होता है और दूसरा होता है आपका B2B लॉगिन जो आपका पोर्टल से लॉगिन होता है। B2B और आईसीएस के अपने अपने फायदे होते हैं। B2B, पहले हम B2B के बारे में जान लेते हैं कि B2B कैसे वर्क करता है। B2B को जो हम कहते हैं वो थर्ड पार्टी लॉगिन कहते हैं, जिसमें जो सारी सुविधाएं होती है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। जैसे आप लीजिए रेल, फ्लाइट, बस, मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, इसमें सारी सुविधा आपको एक ही पोर्टल पे मिलेगी। B2B से जो टिकट बुकिंग होगी वो फास्ट होती है, पर प्रोसेस जो होगा वो कितना फास्ट होगा वो आपकी कंपनी पे निर्भर करता है जहाँ से आपने आईडी ली होती है। इसमें जो रिफंड होता है वो आपका सेम डे पे या तुरंत आ जाता है और इसमें आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। बट अब आप बात करते हैं इसमें हम दूसरा आईसीएस के बारे में। आईसीएस से जो हम डायरेक्ट आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं। इसका जो थोड़ा प्रोसेस होता है स्लो हो सकता है। इसमें जो रिफंड आता है आपका वो 3 से 4 दिन में आता है। इसमें डायरेक्ट आईआरसीटीसी से तो आप लॉगिन कर सकते हैं बुकिंग के लिए, पर बाकी सर्विसेज जैसे आपका फ्लाइट, बस, मनी ट्रांसफर के लिए आपको कंपनी के पोर्टल पे ही जाकर बुकिंग करनी होगी। इसमें जो है आपका मोबाइल से टिकट बुक करने में दिक्कत हो सकती है या कई बार टिकट बुक नहीं होती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आईआरसीटीसी एजेंट को कोई कोटा प्रोवाइड करती है तत्काल का? तो इसका जवाब है नहीं। अब बात करते हैं तत्काल टाइमिंग के बारे में। तो तत्काल का जो एजेंट को टाइम मिलता है वो होता है 10-15 पे एसी क्लास और 11-15 पे स्लीपर क्लास। एजेंट को इसमें कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलता है क्योंकि आईआरसीटीसी इसमें किसी को भी स्पेशल सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। अगर टिकट होगी तभी आपको कंफर्म मिलेगी, अन्यथा वेटिंग ही रहेगी। एजेंट वेटिंग टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप तत्काल के लिए ही एजेंट बनना चाहते हैं तो एक बात मैं साफ बता दूं कि आपको कंफर्म टिकट मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो तत्काल का टाइमिंग 10-15 और 11-15 तक मिलता है उसमें टिकट खत्म हो जाती है और इसमें एजेंट प्रीमियम तत्काल बुक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों में इसमें ये भी जानना जरूरी है कि आईआरसीटीसी एजेंट की कोई वैलिडिटी होती है। तो जो एजेंट लॉगिन होता है वो आपका 1 साल के लिए प्रोवाइड होता है, पर कुछ कंपनियां आपको 2 साल के लिए देती हैं जो कि पैसा आपसे पहले ही ले लेती हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें जो एजेंट है वो आप कितने समय पे बन सकते हैं। तो आपको बता देते हैं इसमें जो एजेंट है वो 30 मिनट पे बन सकते हैं ओटीपी लॉगिन के साथ।
अगर आप डोंगल का प्रोसेस लेते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होगा वो आपको 5 दिन में कंप्लीट होगा या इससे अधिक दिन भी लग सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ओटीपी के बारे में। तो इसमें जो ओटीपी होता है वो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल पर आता है, जिसमें आप यूजर आईडी पासवर्ड ओटीपी डालते ही लॉग इन कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका डोंगल बेस। जो डोंगल होता है वो आपको सिर्फ कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालते ही उसे लॉग इन कर लेंगे। अब सवाल आता है कि किसे चुनें। अगर आपको लगता है कि आप अधिक टिकट बुक कर सकते हैं या आपका काम अच्छा चलेगा तो आप डोंगल बेस ही चुनें, क्योंकि इसमें ओटीपी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, पर जो कीमत है आपको ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। जैसा कि दोस्तों आपको पहले ही बताया गया था कि आप डायरेक्ट आईआरसीटीसी से एजेंसी नहीं ले सकते हैं। एजेंट बनने के लिए आपको पीएसपी या कंपनी से कांटेक्ट करना ही होगा। सबसे ज्यादा दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि किस पीएसपी या कंपनी से हम एजेंट आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएसपी वो चुने जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखता हो। पीएसपी चुनने से पहले ये जरूर देख लें कि आपको उससे क्या फायदा मिल रहा है, क्योंकि पीएसपी की कमाई आप पर ही निर्भर करती है। आपके टिकट बुक करने से ही पीएसपी को इनकम होती है। पीएसपी चुनने से पहले बुकिंग चार्ज क्या होगा ये जरूर जान लें, क्योंकि कई पीएसपी आपको पैसे कम लेकर एजेंट तो बना देते हैं, लेकिन बाद में आपसे कई तरीके का चार्ज लगाकर वसूल लेते हैं। पीएसपी चुनने से पहले बुकिंग चार्ज और अपने कमीशन की पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करें। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, चार्ज कितना लगेगा। ये कंपनी की सर्विस और सपोर्ट पर निर्भर करता है। मार्केट में आपको 2000 से लेकर 10,000 तक की एजेंट आईडी मिल तो जाती है, लेकिन जो जितना सस्ता देगा आपसे वो उतना बाद में वसूल कर लेगा। इसीलिए सस्ता देकर पीएसपी बिल्कुल ना चुने। इसके अलावा मंथली चार्ज क्या लगेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या देना होगा ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। जो आपको कम कीमत में एजेंट बना रहे हैं वो पीएसपी आपको कैसे लूटेंगे। नंबर 1 पीजी चार्ज। पीजी चार्ज आपको बिल्कुल नहीं देंगे। नंबर 2 आपसे बुकिंग चार्ज बहुत अधिक ही लेंगे। नंबर 3 अगर आपने कुछ दिनों तक टिकट बुक नहीं की है तो एजेंट आईडी आपकी बंद कर देंगे। नंबर 4 ऐसा भी हो सकता है कि जो एजेंट आईडी का जो कमीशन होता है उसमें से भी कुछ ना कुछ कटौती कर ले। दोस्तों हमें ये भी जानना जरूरी है कि पीएसपी की वेबसाइट कितनी फास्ट और सुविधाजनक है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आप अपने वॉलेट में बैलेंस डालते हैं तो वो आपके वॉलेट में कितनी जल्दी क्रेडिट होता है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप अपने वॉलेट में बैलेंस डालते हैं तो उसको अपडेट होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो वो कस्टमर आपका चला जाएगा और वो टिकट आपके हाथ से निकल जाएगी। सस्ता पीएसपी या कंपनी आपको किस तरीके से लूटती है इसे हम एक एग्जांपल में समझते हैं। अगर आप 500 रुपए का कोई टिकट बुक करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो 500 हो गया आपका टिकट का किराया और आपका 17 रुपए 70 पैसा या 35 रुपए 40 पैसा वो होता है आईआरसीटीसी का चार्ज जो आईआरसीटीसी ले लेगी। 20 रुपए या 40 रुपए जो आपको मिलता है। 3 रुपए 75 पैसे पीजी चार्ज जो टिकट का किराए का 0.75% होता है। तो ग्राहक को आपको कम से कम 541 रुपए या 579 रुपए देना होगा। तो इसमें जो आपकी इनकम होगी 20 रुपए या 40 रुपए होगी, साथ ही इसमें आपका पीजी चार्ज आपका होगा। लेकिन अगर यही टिकट आप 5000 रुपए का टिकट करते हैं तो इसमें आपको कितना मिलेगा। तो 5000 रुपए हो गया आपका टिकट का किराया और 17 रुपए 70 पैसा या 35 रुपए 40 पैसा वो आपका आईआरसीटीसी का चार्ज रहेगा। और इसमें जो होगा 20 रुपए 40 रुपए वो एजेंट का कमीशन रहेगा। 50 रुपए पीजी चार्ज जो टिकट किराए का 1% मिलता है। तो ग्राहक आपको कम से कम 5087 रुपए या फिर 5125 रुपए देगा। तो इसमें आपकी जो इनकम होगी 20 रुपए या 40 रुपए होगी, साथ ही इसमें आपका पीजी चार्ज आपका होगा। और दोस्तों हर टिकट पे आपका बुकिंग चार्ज लगता है जो आपके पीएसपी पे निर्भर करता है। यहाँ पर पीजी चार्ज 50 रुपए है। जो पीएसपी आपको सस्ते में आईडी देगा वो ये पीजी चार्ज आपको नहीं देगा। कुछ पीएसपी जो होते हैं जो एजेंट कमीशन होता है 20 रुपए 40 रुपए उसमें से भी कटौती कर लेते हैं, यानी कि जो 20 रुपए आपको मिलना चाहिए उसमें आपको 15 रुपए देंगे और जिस जगह आपको 40 रुपए मिलना चाहिए उस जगह आपको 30 रुपए देंगे। यानी हमें ऐसा पीएसपी चुनना चाहिए जो पीजी चार्ज भी बिल्कुल ना ले और एजेंट कमीशन में से भी कुछ कटौती ना करे। एजेंट का पूरा 20 से 40 रुपए दे और बुकिंग चार्ज हमसे 10 रुपए या 12 रुपए ही ले। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर कैसा होना चाहिए।
आप कोई भी मीडियम रेंज का कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद सकते हैं जिसमें विंडो 8 या ऊपर का वर्जन होना चाहिए। एप्पल का कंप्यूटर ना खरीदें क्योंकि इसमें डोंगल सपोर्ट नहीं करता है, पर OTP लॉगिन आप ले सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो के थ्रू सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल होता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल जो नीचे आपको दी हुई है आप हमें इससे मेल पे भी संपर्क कर सकते हैं।